सुंदर अनुभव बता रहे। बैखरी माने जो हम बोल रहे हैं, इससे नाम मध्यमा में पहुंचा। मध्यमा से हृदय, जिसे सहस्त्र सार कहते हैं, हृदय में जब नाम पहुंचा तो सुषुम्ना नाड़ी में नाम पहुंचा। सुषुम्ना से सुप्त कुंडलनी को जाकर के धक्का मारा नाम ने, कुंडलनी जागृत हो गई। जो बड़े बड़े योगी जन बड़ी कठिनाई से जागृत करते हैं, नाम जापक की वो सहज में कुंडलनी जागृत हो जाती है। अब तो श्वास प्रतिश्वास, रोमांच, स्पंदन, कंपायमान शरीर, अश्रु, पुलक, ये सब दिव्य भाव जागृत हो जाते हैं। देहाभिमान कब का विगलित हो जाता है। उसी सहस्त्र सार, बहुत सुंदर बात करें, जो हृदय है सहस्त्र सार में अनेक हजारों करोड़ों जन्मों की स्मृतियां दबी हैं। जब कुंडलनी जागृत हुई, सहस्त्र सार कमल खिला, तो उसे अनेक जन्मों की अपनी पूरी इतिहास दिखाई देने लगा। पीछे जन्म में था, 98 जन्म में था, 108 जन्म में था, ऐसे। जैसे भीष्म जी कह रहे हैं कि 100 जन्म तक तो मैं देख रहा हूं, तो भगवान ने कहा और आगे देखो। तो सहस्त्र सहस्त्र जन्मों की स्मृतियां उसकी जागृत हो जाती है। तुम्हारे इस जन्म के देहाभिमान ने जन्मांतरों की स्मृति को रुद्ध कर दिया। जहां ये देहाभिमान गलित हुआ, तो ही अनंत जन्मों की स्मृति जागृत हो गई। अब सुषुम्ना से जप होने लगा, अविद्या नष्ट हो गई, कारागार गृह खुल गया, बंधन खुल गया, और जीव जीवन मुक्त होकर भगवत राज्य में विचरण करने लगा। अपरिग्रहस्थयेर जन्म कथांता संबोधा। ओहो, जीव ही दूसरों से सुख लेना बंद हुआ और भजन का सुख प्रकट हुआ, तो पूर्व जन्म से कैसे तुम मनुष्य बने, क्या थे, ये तुरंत स्मृति खुल जाती है। इस बात का भली भांति ज्ञान हो जाता है कि ये योग वासिष्ठ में वर्णन है। सरस्वती जी अपनी शिष्या को दिखाती हैं, उनके पति युद्ध में मारे जाते हैं, राजा होते हैं, तो बहुत विलाप करती हैं और सरस्वती जी का स्मरण करती है। सरस्वती जी उनकी मित्र थी। तब उन्होंने कहा कि तुम इनको पति मानती थी इसलिए विलाप कर रहे हो, आओ तुम्हें दिखाएं कितने तुमने पति बनाए, पुत्र बनाए, कितनी बार तुम्हारा जो पति है तुम्हारा पत्नी बना, ये आओ हम तुम्हें दिखा। कई जन्मों के घरों में ले गई और बोले इस जन्म में तो, और उसको स्मृति जागृत होती जा रही, हाँ हाँ हाँ। तो बोले बस ये खेल चल रहा है। तभी वो विशुद्ध ज्ञानी चूड़ाला जी नाम से प्रसिद्ध हुई, बहुत बड़ी महापुरुष हुई। सरस्वती जी की कृपा से उनको बोध हो गया। तो जो ही किसी से कोई प्रतिग्रह नहीं लेता, बाह्य सुख का त्याग किया और आंतरिक नाम जप का सुख प्राप्त हुआ, तो देहाभिमान गलित हुआ। यही देहाभिमान स्मृति को नष्ट किए हुए है। जो ही देहाभिमान गलित हुआ तो अनेक जन्मों की स्मृति उसको जागृत हो जाती है। अब सुषुम्ना से जब जब चलता है तो देह भाव का त्याग हो करके जन्मांतरों की स्मृति में जब आया, मैं कौन था, मैं क्या क्या बना, तब उसको सच्चा वैराग्य हो जाता है इस जन्म से। सब नाटक, पूर्व जन्म में क्या था, पूर्व जन्म में क्या था, उसके पहले क्या, ये सब चला आ रहा है। तो ये भी सत्य नहीं है। क्या क्या था, कौन कौन बना, ये सब स्मृति प्रकाशित हो जाती है। तब उस समय उसे नाम से अनुराग हो जाता है। बड़ी उपलब्धियां नाम से प्राप्त हुई, तो अब नाम वो छोड़ नहीं सकता। स्त्री, पुत्र, विषय, वैभव, लोक, परलोक, सबसे वैराग्य हो गया जब स्मृति जागृत हुई। उसके पश्चात उसको नाम इतनी आसक्ति हो गई कि वो मधुर से मधुर नाम पश्यंती में पहुंच गया। बैखरी, मध्यमा, सहस्त्रसार, सुषुम्ना, कुंडलनी, पश्यंती। अब पश्यंती में नाम नामी एक हो गए। जे ही नाम नामी एक हुए तो मूलाधार से जब शुरू हो गया परावाणी। अब ये पहुंच गया ऐसी स्थिति में जहां से पतन नहीं होता। अब ये दिव्य भगवदानंद पूरे संसार का कल्याण करने की सामर्थ्य रखता है, जिसकी परावाणी से ब्रह्मनाद हो रहा है, भगवन्नाद हो रहा है। देहाभिमान तो मध्यमा में ही गलित हो गया था।
जेहि वैखरी से मध्यमा में पहुंचा, देहाभिमान गलित हो गया, शास्त्र सार खुल गया, सुषुम्ना नाड़ी में जप हुआ, कुंडलनी जागृत हो गई, पश्यंती में पहुंचते ही परावाणी से चलने लगा नाम। अब ये सतरति सतरति सा लोकान तारयति, स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोक के लोक को तार देता है। नाम और आसक्ति हृदय में प्रकट हुई, अब डूब गया परा अवस्था में। हे प्रीतम, तुम्हें कैसे समझावें कि मधुराति मधुर नाम कितना मीठा है, कितना महिमामय है। करुणा